हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है पंकज कुमार और आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम के टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और कुछ एक क्वेश्चन भी किए थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 17631968 एंड लिव्स रिमाइंडर 0, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 1763 और 1968 दोनों के दोनों डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद जीरो रिमाइंडर दे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। 1763 और सेकंड नंबर क्या है 1968 है। अब बच्चों ये दो नंबर है, हमें निकालना क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब इनका एचसीएफ निकालना है। अब आप बताइए कि एचसीएफ निकालने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेथड बताया था। एचसीएफ या तो डिफरेंस के बराबर होता है या डिफरेंस के किसी फैक्टर के बराबर होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ है 1763, यहाँ है 1968, तो आप पाओगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 68 में से 63 गया 5, 05 और 19 में 17 गया 2, 205 का डिफरेंस है। तो मतलब एचसीएफ या तो 205 होगा या 205 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। वो कैसे पता लगेगा, 205 को इन दोनों नंबर से डिवाइड करके। अब यहां से देखने से ही पता लग रहा है बाय ऑब्जर्वेशन की ये दोनों नंबर 205 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 205 में यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 205 से वही नंबर पूरा डिवाइड होगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन यहां तो लास्ट में 3 है 8 है, तो ये नंबर 205 से पूरे डिवाइड नहीं होंगे, मतलब इनका एचसीएफ जो है वो 205 नहीं हो सकता है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 205 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। मैंने आपको फैक्टर निकालने भी सिखाए थे कि 205 के फैक्टर कैसे निकालोगे। 205 एक पे पूरा डिवाइड होता है तो इसको लिख दिया 1 × 205। 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 205 4 से भी डिवाइड नहीं होता और 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो कितना हो गया 5 × 41। अब बताओ 205 पे तो हम चेक कर चुके हैं, 205 जो है वो एचसीएफ नहीं होगा। अब एचसीएफ किन किन में से होगा, या 41 या 5 या 1। और आपको ये बात पता होगी कि हम यहां पर स्टॉप क्यों हुए, हम आगे हमने कंटिन्यू क्यों नहीं रखा प्रोसीजर जो है एचसीएफ वो फैक्टर्स निकालने का, क्योंकि मल्टीप्लाई के दोनों तरफ क्या आ गया है, प्राइम नंबर आ गया है, तो इसलिए हम यहीं पर जो है स्टॉप हो गए थे। 205 पे हम चेक कर चुके हैं कि 205 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब एक तो आप ऑप्शन पे नजर मार सकते हो कि ऑप्शन में है 52, 41, 62 और 43, 4 ऑप्शन है, और एचसीएफ इन्हीं नंबर में से कोई एक होगा, और इनमें से कौन सा नंबर है हमारे ऑप्शन में, सिर्फ 41 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। या फिर हम डिवाइड भी करके देख सकते थे, 41 को इस नंबर से डिवाइड करके देखो, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वैसे भी चेक कर सकते थे कि जो इनका एचसीएफ है वो क्या होगा 41 होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 135, 150, 180 पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। वही बात है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 135, 150 और 180। अब हम कैसे निकालेंगे, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं नंबर्स को लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। आप देख पा रहे हो 135 और 150 के बीच का डिफरेंस है 15, 150 और 180 के बीच का डिफरेंस है 30, तो मिनिमम डिफरेंस यहीं से हमें मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसी को ही कंसीडर करेंगे। डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 15, यानी कि एचसीएफ या तो 15 होगा या 15 का कोई फैक्टर होगा। और आप देख रहे हो कि 15 से तीनों नंबर पूरे डिवाइड हो रहे हैं, 135 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 150 भी पूरा डिवाइड हो रहा है और 180 भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया, मतलब इसका 15 हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1920 और 2029 से जिससे हम 1920 और 2029 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो 3 और 4 आएगा। अब देखो जब हम एक संख्या है, जब हम 1920 को उस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं जो हमारे को निकालनी है, अब 1920 को जब हम उस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 3। 1920 को जब उस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 3, इसका मतलब 3 घटा दो 1917 जो है उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है।
और उसी संख्या से जो हमारे को निकालनी है, उसी संख्या से जब हम 2029 को भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4, शेषफल 4 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 2029 में 4 गया, 2025 जो है उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इनडायरेक्टली हमारे को ये कह रहा है कि हमारे को वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 1917 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 2025 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब मतलब हमें एचसीएफ निकालना है, हमें वो संख्या निकालनी है जिससे 1917 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 2025 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना है, आप कहोगे इनका डिफरेंस है 108 है। तो इसका मतलब ये एचसीएफ या तो 108 होगा या 108 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब इसके ऑप्शन भी थे इसके अंदर, 36 इसके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, यहां लिख देते हैं ऑप्शन इसके 36, दूसरा ऑप्शन है इसका 27, 35, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 10। तो ये 4 ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के। तो हमें क्या निकालना था, 1917 और 2025 का एचसीएफ निकालना था। डिफरेंस आया 108, तो या तो एचसीएफ 108 होगा या 108 का फैक्टर होगा। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो 108 का कौन सा फैक्टर इसमें मौजूद है ऑप्शन में, आखिर वही तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने कहा कि एचसीएफ या तो 108 होगा या 108 का फैक्टर होगा। तो आप पाओगे कि 108 के कौन कौन से फैक्टर है जो ऑप्शन में है, एक 36 है, एक 27 है। 35 तो 108 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 108 35 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका फैक्टर नहीं है। 10 भी इसका फैक्टर नहीं है 108 का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन बच गए 2, या तो 36 है या 27 है। लेकिन आपको पता है कि जो ओड नंबर है, जो ओड नंबर, उनका एचसीएफ कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, ओड नंबर इवन नंबर से कभी पूरा डिवाइड नहीं होता है। अगर बताओ कि एचसीएफ इनका 36 होगा, लेकिन यहाँ तो ओड नंबर है, तो ये 36 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं 1917, मतलब इनका एचसीएफ 36 भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, 27। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 27 होगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आपको मैं और बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1887 और 1479 पूरे पूरे भाग हो जाए। तो मतलब निकालना तो वही बात है कि हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन यहां हम एक नया कंसेप्ट और पढ़ेंगे। हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 1887, 1479 दोनों के दोनों पूरे डिवाइड हो जाए। निकालना क्या है, इनका मतलब एचसीएफ निकालना है। लेकिन अगर हम इनका एचसीएफ निकालने लगे, आप देखोगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1479 और 1887 के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 408 का डिफरेंस हो गया। तो मतलब या तो एचसीएफ 408 होगा या 408 का कोई फैक्टर होगा। अब अगर आप 408 के फैक्टर बनाने लगोगे तो इसके बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे, इसके बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। मान लीजिए हम बनाए इससे a गुना 408, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 2 गुना 204, 4 से पूरा डिवाइड होता है, 4 गुना 102, 6 से पूरा डिवाइड होता है, 6 गुना 6 6 36, 6 48 68, आगे ये 8 से पूरा डिवाइड होता है। तो आप देख रहे हो बहुत सारे फैक्टर बनते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस से ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी पड़ेगा। तो यहां पर हमें क्या दिमाग लगाना है वो देखो। तो हम फैक्टर से इस क्वेश्चन को नहीं निकालेंगे इस तरीके से, क्यों, क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत सारे बनते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप एचसीएफ निकालो, एक चीज देख लो, क्या वो किसी नंबर पर तो नहीं कट रहे हैं। जैसे यहां आपने देखा 8 8 16 और 7 23 और 1 24, इनका सम ऑफ डिजिट 24 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 3 पे पूरा पूरा कट रहा है। और इस नंबर की बात करें 4 और 1 5 और 7 12 और 9 21, सम ऑफ डिजिट 21 है, यानी कि ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो नंबर 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसको पहले 3 पे काट देंगे। 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 3 27, 629 आ गया। इसको भी 3 पे काट दिया, 3 चौक 12, 2 3 27, 3 3 9, ठीक है। दोनों को कितने पे काट दिया हमने, 3 पे। एक हिसाब से हमने रेशियो निकाल लिया दोनों का, ठीक है। अब 3 पे ये दो नंबर काटने के बाद हमने यहां लिख लिया कि भैया ये नंबर हमने 3 पे काटा है, ये नंबर 3 पे काटा है। अगर अब हम चेक करें, अगर हम अब चेक करें
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस रह गया 629 में से 493 गए, 136 का डिफरेंस रह गया इन दोनों के बीच में। तो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि जो कट के नंबर आया है हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 136, तो एचसीएफ या तो 136 होगा, इन नंबर्स की बात करें तो इनका एचसीएफ जो कट के आया है या तो 136 होगा या क्या होगा 136 का फैक्टर होगा। तो बताइए 136 के फैक्टर हो गए 1 गुना 136 और आगे क्या बनेंगे 2 गुना में 2 6 12 1 2 8 16, 4 पे भी जाएगा 4 3 12 1 4 4 16। ठीक है, इसके आगे किस पे डिवाइड होगा, ये 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे डिवाइड होएगा नहीं होगा, 8 पे डिवाइड होगा, ये 8 पे होगा। 8 गुना में 17 लिख सकते हैं इसको। क्या ये आगे किसी पे डिवाइड होगा, 9 पे नहीं होगा, 136 10 पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, 11 पे नहीं होगा, 12 पे भी नहीं होगा, और आगे 13 14 15 16 17 किसी पे डिवाइड नहीं, 17 पे ही जाके डिवाइड होगा। इसको हम लिख देंगे 17 गुना में 8। तो यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, जैसे कल बताया था, ये अगर रिपीटिशन हो जाए तो हमने वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो ये सभी फैक्टर्स आ गए 136 के। अब बताओ हमने इनका एचसीएफ निकाला 629 और 493 का। 136 तो एचसीएफ हो नहीं सकता है क्योंकि ओड नंबर इवन नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होता। 68 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सेम रीजन, 68 इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, ओड नंबर इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता। 34 भी एचसीएफ नहीं हो सकता है, सेम रीजन की वजह से। अब 17 पे हमें चेक करना है, 17 को ये भाग दे रहे हैं, 629 को 17 से डिवाइड लगा के देखो, 17 तो 51 11 17 17 119, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये नंबर 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर भी ऑटोमेटिक पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि जिन दो नंबर का आप डिफरेंस ले रहे हो, अगर एक नंबर डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर से पूरा डिवाइड हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा नंबर पूरा डिवाइड होगा। तो आपने 17 को इससे डिवाइड करके देखा, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पूरा डिवाइड होगा, 493 भी, बाकी आप करके भी देख सकते हो। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया, मतलब एचसीएफ आ गया इनका 17 आ गया। लेकिन ये एचसीएफ इन नंबर्स का आया है, और इसको पाने, इस नंबर्स को लाने के लिए पहले हमने किस पे काटा था, 3 पे काटा था। तो हमारा जो एचसीएफ आया है इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 51, यानी कि एक्चुअल एचसीएफ आपका कितना आएगा 51 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन वैसा ही है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 67 और 84 और 7420 दोनों के दोनों पूरे डिवाइड हो जाए। द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 6 7 8 4 एंड 7 4 2 0 कंप्लीटली। आपने देखा कि ये नंबर थे, किस पे कट रहे थे, ये नंबर 4 पे पूरे पूरे कट रहे थे, तो 4 से हमने काट दिए। 4 एकम 4 2 4 6 24 3 4 नीम 36 और 2 4 6 24 1696 आया था। यहाँ से कितना आया था, 4 एकम 4 3 4 8 32 2 4 पंजे 20 2 4 पंजे 20 ये आया था। तो हमने 4 पे काटा तो 4 को अलग लिख लिया। इन दोनों के बीच के फैक्टर, इन दोनों को हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना आया था इनका 159 आया था। तो हमने क्या दिया कि इनका जो एचसीएफ है, इनका एचसीएफ या तो 159 होगा या 159 का फैक्टर होगा। तो क्या इनका एचसीएफ 159 हो सकता है, वो तभी होगा अगर ये नंबर भी 159 से पूरा डिवाइड होगा और ये नंबर भी 159 से पूरा डिवाइड होगा। तो यहां पर ये लाइन लिखे कि अगर कोई नंबर x के फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो x से भी डिवाइड नहीं होगा। मान लो आप एक नंबर को x से भाग लगाना चाहते हो, कोई भी नंबर है उसको x से डिवाइड करना चाहते हो, अगर वो नंबर x के फैक्टर से डिवाइड नहीं होता है, मान लो x का कोई भी फैक्टर है उससे डिवाइड नहीं होता है, तो x से 100% जो है कभी भी क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहां पर हमने 1696 को 159 से डिवाइड करना था, इनका डिफरेंस आया था 159, तो 1696 को 159 से डिवाइड करना था, तो 159 का एक फैक्टर होता है 3, 159 का फैक्टर होता है 3 क्योंकि 159 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। अगर ये नंबर 159 के फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, 1696 159 के फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा तो 159 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो चेक कर लो क्या 1696 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। आप सम ऑफ डिजिट से चेक कर सकते हो, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। तो जब ये नंबर 159 के फैक्टर से डिविजिबल नहीं है तो 159 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है, तो यानी कि हम 159 को तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं कि इनका एचसीएफ 159 नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इनका एचसीएफ 159 का कोई ना कोई फैक्टर। तो हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 159 को लिख दिया a गुना 159, फिर लिख दिया इसको हम 3 गुना में 53 लिख दिया। 159 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एचसीएफ ये नहीं हो सकता। फिर हम अब 53 पे चेक कर सकते थे। 1696 को 53 से डिवाइड करके चेक कर सकते थे, जैसे हमने अभी चेक किया भी था। 1696 को 53 से डिवाइड किया, 53 दूनी 106, 9 में से 6 गया 3, 53 या 159 और ये हो गया आपका 106, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर 53 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 53 हो गया। लेकिन ये एचसीएफ किनका आया, इनका आया है। पहले हमारे पास 4 था, 4 से हमने काटा था तो 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल एचसीएफ कितना हो जाएगा, 53 गुना में 4, 212 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।